जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश जो जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान है सत्य, शांति और शक्ति का आधार। तो आइए चिंता छोड़ें और श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाएं। जय श्री कृष्ण। कर्म का महत्व भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म वास्तव में श्री कृष्ण के उपदेशों का हृदय है। मैं आपको इस टॉपिक की रूपरेखा और गहरा सार समझा देता हूं। जीवन एक नदी की तरह है जिसमें निरंतर बहाव चलता रहता है। इस बहाव में हर मनुष्य अपने कर्मों से ही दिशा तय करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, लेकिन क्या वास्तव में केवल भाग्य ही जीवन को संचालित करता है? अगर ऐसा होता तो मेहनत करने वाले और संघर्ष करने वाले लोग कभी हारते नहीं और आलसी व्यक्ति भी राजा बन जाता। लेकिन वास्तविकता यह है कि भाग्य केवल उतना ही काम करता है जितना कर्म उसे शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कर्म करना। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल अपने आप कर्म के अनुसार मिलेगा। मनुष्य जब यह सोचकर बैठ जाता है कि सब भाग्य पर निर्भर है, तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि जो कर्म नहीं करता उसके पास भविष्य को बदलने की शक्ति ही नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यही उपदेश दिया था। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन मोह और भाग्य की सोच से भ्रमित था। उसे लग रहा था कि यह सब पहले से लिखा है, परिणाम चाहे जो भी हो। लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्म ही तेरा धर्म है। अगर तू कर्म से भागेगा तो न तू वर्तमान को संभाल पाएगा और न ही भविष्य को। जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, और जो कर्म छोड़ देगा उसका भविष्य भी शून्य होगा। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। भाग्य को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि भाग्य क्या है। वास्तव में भाग्य अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है। आज जो परिस्थिति हमारे सामने है वह कल के कर्मों का फल है। यदि अतीत में परिश्रम किया है तो आज उसके परिणाम अच्छे होंगे। यदि आलस्य किया है तो आज कठिनाई सामने आएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वर्तमान कर्म से ही भविष्य का भाग्य बनता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान को श्रेष्ठ कर्म से भर दो, भविष्य स्वयं ही सुनहरा हो जाएगा। मान लो एक किसान है, अगर वह यह सोचकर खेत में बीज ही न डाले कि भाग्य में जो होगा वही होगा, तो क्या उसकी जमीन से फसल उगेगी? नहीं। लेकिन वही किसान यदि मेहनत से हल चलाए, बीज डाले, सिंचाई करे, तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उसे कुछ न कुछ फल अवश्य मिलेगा। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि भाग्य तभी काम करता है जब कर्म किया जाए। बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल खेती या युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। विद्यार्थी अगर केवल भाग्य पर विश्वास करे और पढ़ाई न करे तो परीक्षा में सफलता कभी नहीं पा सकता। व्यापारी अगर मेहनत छोड़कर केवल किस्मत का सहारा ले तो उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और साधक अगर साधना न करे तो भक्ति और मुक्ति का मार्ग भी असंभव हो जाता है। हर जगह कर्म ही पहला कदम है और फल उसी का परिणाम है। लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन सोचो, अगर यह पूरी तरह सत्य होता तो ईश्वर ने हमें हाथ, पांव, मस्तिष्क और हृदय क्यों दिया? हमें निर्णय लेने की शक्ति क्यों दी? इसका कारण यही है कि इंसान केवल भाग्य का खिलौना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से अपने भाग्य को आकार देने वाला निर्माता है। भाग्य दिशा दिखा सकता है, लेकिन यात्रा तभी पूरी होती है जब मनुष्य कदम बढ़ाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसका अधिकार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आलस्य और भाग्यवाद मनुष्य को जड़ बना देते हैं। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध न करता और केवल
भाग्य की बात करता तो क्या धर्म की रक्षा हो पाती? नहीं। लेकिन जब उसने अपने संदेह छोड़कर कर्म किया तो इतिहास बदल गया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब तक हम प्रयास नहीं करते तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। भाग्य एक बीज की तरह है। यह बीज हमारे अतीत से आया है, लेकिन यह बीज तभी वृक्ष बनेगा जब हम उसे पानी देंगे, धूप देंगे और देखभाल करेंगे। अगर हम देखभाल न करें तो बीज सड़कर नष्ट हो जाएगा। यही वर्तमान का कर्म है। बिना वर्तमान के कर्म के भाग्य केवल एक संभावना है, हकीकत नहीं। मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है। इस अवसर को केवल भाग्य के नाम पर व्यर्थ करना सबसे बड़ी भूल है। यदि कर्म न किया जाए तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को कर्म के द्वारा महान बनाना चाहिए। वे कहते हैं कि निष्क्रियता मृत्यु के समान है और कर्म जीवन के समान है। जो मनुष्य कर्म करता है वही जीवित है, बाकी सब केवल समय काट रहे हैं। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो लोग कर्मशील हैं वे अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक गरीब इंसान मेहनत करके अपने परिवार की स्थिति बदल सकता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति यह कहे कि मेरी किस्मत खराब है और कुछ न करे तो उसकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। इतिहास गवाह है कि महान लोग अपनी मेहनत से बने हैं, न कि केवल भाग्य से। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह वही संदेश है जो गीता से निकलता है। कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है। भाग्य पर बैठने वाला व्यक्ति हार मान लेता है, लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। जब हम फल की चिंता में पड़ जाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल अपने आप आएगा। जैसे बीज बोने वाला किसान फल की चिंता में नहीं डूबता, बल्कि वह अपना काम करता है। यही संतुलित दृष्टि है। कर्म का महत्व इतना गहरा है कि यह केवल जीवन में सफलता ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारे भीतर अहंकार कम होता है और शांति का जन्म होता है। यही कारण है कि कर्म को योग कहा गया है, कर्म योग। यह योग हमें भौतिक और आत्मिक दोनों स्तरों पर प्रगति देता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है उसका जीवन सफल होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, सैनिक का धर्म रक्षा करना है, किसान का धर्म खेती करना है। जब हर कोई अपना धर्म रूपी कर्म करता है तभी समाज और राष्ट्र प्रगति करते हैं। अगर सब लोग केवल भाग्य पर छोड़ दें तो अराजकता फैल जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा है। भाग्य केवल परिणाम है, लेकिन परिणाम पाने के लिए प्रक्रिया करनी ही पड़ती है, और वही प्रक्रिया है कर्म। भगवान कृष्ण ने यही सिखाया कि हमें कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक कर्म करना ही जीवन है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि भाग्य केवल एक बहाना है जिसे मनुष्य अपने आलस्य और डर को छुपाने के लिए प्रयोग करता है। जब किसी को असफलता मिलती है तो वह तुरंत कहता है कि यह तो किस्मत में ही नहीं था। लेकिन अगर वही व्यक्ति सच में आत्ममंथन करे तो उसे मालूम होगा कि उसने कर्म में कहीं न कहीं कमी छोड़ी थी। जो मेहनत नहीं करता, जो निरंतर प्रयास नहीं करता, वह कैसे अपेक्षा कर सकता है कि परिणाम उसके पक्ष में आएगा। भाग्य केवल उसी के लिए है जो कर्म करता है। जो बीज ही नहीं बोता उसके लिए फसल का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण यही तो समझाना चाहते थे कि मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता और दोष भाग्य पर डाल देता है। भाग्य को दोष देना सबसे आसान है, क्योंकि तब हमें अपनी कमजोरी और आलस्य को स्वीकार नहीं करना पड़ता। लेकिन यह आत्मवंचना है। असली सच्चाई यही है कि आज का कर्म ही कल का भाग्य है। अगर आज आलस्य किया है तो कल का भाग्य दुखद होगा, और अगर आज परिश्रम किया है तो कल का भाग्य सुखद होगा। इसलिए कर्म ही भाग्य का निर्माता
है एक कहानी सुनो। एक बार एक युवक ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे लॉटरी जीतने का अवसर दो। वह हर दिन मंदिर जाकर यही प्रार्थना करता। महीनों बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन उसे लॉटरी कभी नहीं मिली। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तू कम से कम टिकट तो खरीद लेता, तभी तो मैं तुझे जीत दिलाता। यही स्थिति जीवन में भी होती है। हम फल चाहते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। यह संभव ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने कर्म को केवल बाहरी काम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे आत्मिक साधना भी बताया। जब हम कर्म को समर्पण भाव से करते हैं तो वह पूजा बन जाता है। कर्म के बिना जीवन निरर्थक है और भाग्य भी निष्फल। कर्म ही वह शक्ति है जो हमें निराशा से आशा की ओर, असफलता से सफलता की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। सोचो, यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो अर्जुन का क्या होता? वह युद्ध से भाग जाता और कहता कि यदि किस्मत में जीत होगी तो बिना लड़े भी मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता? नहीं। यदि उसने युद्ध नहीं किया होता तो धर्म की विजय संभव ही नहीं थी। कृष्ण का यही संदेश था कि युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है, परिणाम चाहे जो भी हो। यही संदेश हर इंसान के जीवन पर लागू होता है। हर किसी का युद्ध अलग है। कोई शिक्षा का युद्ध लड़ रहा है, कोई गरीबी का, कोई बीमारी का, कोई समाज की बुराइयों का। लेकिन हर युद्ध में जीतने का एक ही रास्ता है, कर्म। भाग्य को हम एक नक्शे की तरह समझ सकते हैं। नक्शा हमें दिशा दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें चलना ही पड़ेगा। जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो केवल नक्शे को देखकर बैठ जाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। भाग्य हमें दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। इसका गहरा अर्थ है कि हम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं। भाग्य वही है जो हमारे प्रयासों से जन्म लेता है। जैसे एक तीर चलाने के बाद उसका लक्ष्य हमारे हाथ में नहीं रहता, लेकिन तीर को सही दिशा और बल से छोड़ना हमारे हाथ में है। इसी तरह कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन परिणाम ईश्वर और परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहिए। जब इंसान फल की चिंता में डूब जाता है तो वह असंतुलित हो जाता है। फल की चिंता कर्म को कमजोर बना देती है। जैसे विद्यार्थी अगर केवल यह सोचता रहे कि उसे कितने अंक मिलेंगे तो वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वही विद्यार्थी पूरे मन से पढ़ाई करे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, फल की चिंता मत करो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी कर्म का असली आनंद मिलता है और सफलता भी सुनिश्चित हो जाती है। आज के समय में भी कर्म का महत्व पहले से कहीं अधिक है। देखो, तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि भाग्य अच्छा होगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो व्यक्ति नए कौशल सीखता है, निरंतर परिश्रम करता है, वही सफल होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मेहनती लोग ही महान बने हैं। कोई भी महान व्यक्ति केवल भाग्य से नहीं बना। चाहे वह महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम हो या कोई और, सभी ने कठिन परिश्रम और निस्वार्थ कर्म से अपना मार्ग बनाया। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत कर्म किया, लेकिन कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। इसलिए हमें धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य की धारणा इंसान को कमजोर बना देती है। जब कोई कहता है कि सब भाग्य पर है तो वह अपने हाथ से शक्ति छोड़ देता है, लेकिन कर्म की धारणा इंसान को शक्तिशाली बनाती है। जब कोई कहता है कि मुझे कर्म करना है, परिणाम चाहे जैसा भी हो, तो उसके भीतर साहस और आत्मबल पैदा होता है। यही साहस उसे हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने वाले को ईश्वर का भी साथ मिलता है। जो व्यक्ति निष्क्रिय रहता है उसके साथ ईश्वर भी निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है उसके साथ ईश्वर भी सक्रिय रहते हैं।
यही कारण है कि कर्मशील व्यक्ति को अक्सर चमत्कारिक सहायता मिलती है, क्योंकि उसका प्रयास ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। अगर हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि दुनिया के सभी महान व्यक्तियों ने कर्म को ही अपना आधार बनाया, चाहे वह किसी संत का जीवन हो या किसी योद्धा का। सबने अपने कर्म के बल पर ही महानता पाई। अगर वे केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो उनका नाम इतिहास में नहीं आता। कर्म का महत्व इतना बड़ा है कि यह न केवल वर्तमान को बदलता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। पिता का कर्म उसके बच्चों के भाग्य को आकार देता है। शिक्षक का कर्म उसके शिष्यों के भविष्य को गढ़ता है। सैनिक का कर्म आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देता है। इसलिए कर्म केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामूहिक और पीढ़ियों तक प्रभाव डालने वाला है। भाग्य को अगर नदी का किनारा माने तो कर्म उस नदी की धारा है। किनारा स्थिर रहता है, लेकिन धारा ही जीवन देती है। धारा के बिना किनारे का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह बिना कर्म के भाग्य भी निर्जीव है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि भाग्य और कर्म दोनों का संबंध है, लेकिन उनमें से बड़ा कर्म है। भाग्य तो केवल परिणाम है, जबकि कर्म कारण है। कारण ही सृजन करता है और कारण ही भविष्य को बनाता है। इसलिए जो व्यक्ति कर्म को सर्वोच्च मानता है, वही जीवन में वास्तविक सुख और सफलता पाता है। मनुष्य जब अपने जीवन को कर्मयोग से भर देता है तो उसका हर क्षण सार्थक हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता नहीं करनी। यही मनोभाव उसे स्थिर रखता है, और यही स्थिरता ही सबसे बड़ी विजय है। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्म ही वास्तविक धर्म है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भाग्य केवल एक छाया है, लेकिन कर्म सूर्य है। छाया तभी बनती है जब सूर्य चमकता है। इसलिए यदि जीवन में उजाला चाहिए तो कर्म करते रहना होगा। कृष्ण का यही संदेश है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि भाग्य केवल एक परिणाम है, कारण नहीं। हम जो कुछ आज भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, और हम जो आज करेंगे वही हमारे कल का भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा साधन है कर्म। श्री कृष्ण ने यही सत्य अर्जुन को समझाया था कि जीवन की डोर भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ी जाती, बल्कि कर्म की लगाम अपने हाथों में रखनी होती है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता और कहता कि मेरा भाग्य ऐसा ही है, तो वह न केवल कायर कहलाता, बल्कि धर्म की रक्षा का अवसर भी खो देता। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और उसी से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अक्सर लोग यह बहाना बनाते हैं कि जब भगवान सब कुछ कर रहे हैं तो हमें करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन यह सोच गीता के उपदेश के विपरीत है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे भी कर्म करते हैं। वे सृष्टि के संचालन का कार्य निरंतर करते रहते हैं। यदि वे भी निष्क्रिय हो जाएं तो यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो फिर मनुष्य किस आधार पर यह सोच सकता है कि भाग्य ही सब कुछ है और उसे कर्म करने की जरूरत नहीं? ईश्वर कर्म का महत्व इसलिए बताते हैं क्योंकि बिना कर्म के जीवन नीरस हो जाता है और आत्मा अपने उद्देश्य को नहीं पा सकती। भाग्य का सहारा लेना आसान है क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन कर्म पथ कठिन है। उसमें श्रम है, त्याग है, संघर्ष है। इसी संघर्ष से आत्मा का उत्थान होता है। एक किसान यदि कहे कि मेरा भाग्य जैसा होगा वैसा ही होगा, और खेत में हल न चलाए, बीज न डाले, पानी न दे, तो क्या भाग्य उसे अन्न प्रदान कर देगा? नहीं। अन्न वही पाएगा जो बीज बोएगा, खेत सींचेगा और परिश्रम करेगा। इसी प्रकार जीवन में हर क्षेत्र में कर्म का महत्व है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं परंतु फल वैसा नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था।
तब मनुष्य निराश हो जाता है और भाग्य को दोष देने लगता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि फल हमारे हाथ में नहीं, केवल कर्म हमारे अधिकार में है। यदि आज किया गया कर्म तुरंत फल न भी दे तो भी वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता ही है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता ही मनुष्य को अशक्त बना देती है और कर्म की शक्ति को कम कर देती है। भाग्य का आकर्षण मनुष्य को आलसी बना देता है, लेकिन कर्म की प्रेरणा उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक विद्यार्थी यदि कहे कि मेरा भाग्य ही मुझे पास कराएगा और वह पढ़ाई न करे तो क्या वह परीक्षा में सफल होगा? जबकि दूसरा विद्यार्थी परिश्रम करता है, दिन रात अध्ययन करता है और उसके भाग्य में भी सफलता आ जाती है। यहाँ स्पष्ट है कि कर्म ही भाग्य को दिशा देता है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि कई लोग बिना मेहनत के ही सुख संपत्ति पा जाते हैं, क्या यह भाग्य नहीं है? इसका उत्तर है कि वह भी उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उन्होंने किसी जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे, त्याग और सेवा का मार्ग अपनाया होगा और उसी का परिणाम इस जन्म में उन्हें सहज मिल रहा है। लेकिन यदि वे इस जन्म में आलसी हो गए, कर्म करना छोड़ दिया, तो अगला जन्म उनके लिए कठिनाइयां लेकर आएगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसलिए समझना आवश्यक है कि वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि कर्म करना ही धर्म है। जब तक शरीर है तब तक कर्म से बचा नहीं जा सकता। श्वास लेना, चलना, बोलना, सोचना, ये सब भी कर्म है। तो जब अनजाने में भी कर्म हो ही रहे हैं तो क्यों न सजग होकर अच्छे कर्म किए जाए ताकि उनका फल भी श्रेष्ठ मिले। जीवन की सबसे बड़ी साधना यही है कि मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दे। जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है, जब वह केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है, तब वह सबसे पवित्र हो जाता है और वही सच्चा कर्म योग है। भाग्य केवल एक दर्पण है जो हमें हमारे पुराने कर्मों का चित्र दिखाता है। लेकिन यदि हमें चित्र बदलना है तो हमें नए रंग भरने होंगे और वे रंग केवल कर्म से ही आ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि मनुष्य केवल भाग्य पर निर्भर रहे तो सृष्टि का विकास रुक जाएगा। न कोई नया आविष्कार होगा, न कोई नई खोज, न कोई प्रगति। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने कर्म किया, जिन्होंने भाग्य को चुनौती दी, वही महान बने। एक साधारण व्यक्ति कर्म के बल पर राजा बन गया। एक गरीब बालक कर्म के बल पर महापुरुष बन गया। यह सब भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से संभव हुआ। ईश्वर भी कर्म करने वालों का साथ देते हैं। जब मनुष्य ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। कहते हैं ना कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू उठ, युद्ध कर, क्योंकि केवल भाग्य का इंतजार करना कायरता है। धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है। भाग्य कभी कभी बाधाएं डाल सकता है, रास्ता कठिन बना सकता है, लेकिन वही कठिनाई मनुष्य को और मजबूत बनाती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तेज धार वाली तलवार बनाई जाती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे कर्मों की परीक्षा लेती हैं। जो कठिनाइयों से भागता है वह कमजोर हो जाता है और जो उन्हें कर्म से पार करता है वही महान बनता है। अर्जुन को जब मोह हुआ और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह तेरे भाग्य में लिखा नहीं है कि तू युद्ध से भाग जाए। यह तेरा भ्रम है। भाग्य वही होगा जो तू करेगा। यदि तू युद्ध करेगा तो धर्म की स्थापना होगी। यदि तू युद्ध से भागेगा तो अधर्म की विजय होगी। इसलिए उठ और अपना कर्तव्य निभा। यही संदेश हर इंसान के लिए है। इस जीवन का सत्य यही है कि भाग्य बहाना है और कर्म समाधान। जो इंसान भाग्य का रोना रोता है वह वहीं खड़ा रह जाता है और जो कर्म करता है वह आगे बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश को यदि हृदय में उतार लिया जाए तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है।
जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में। परिणाम अनुकूल नहीं आया तब मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्म व्यर्थ गया? लेकिन कृष्ण का उत्तर है नहीं, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का एक प्रभाव होता है। कभी वह तुरंत दिखता है, कभी समय के साथ सामने आता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, उसे समय लगता है। उसी प्रकार कर्म का फल भी समय लेकर प्रकट होता है। इसलिए धैर्य भी उतना ही आवश्यक है जितना परिश्रम। मनुष्य जब निरंतर कर्म करता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा धन है। भाग्य आत्मविश्वास नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास से भाग्य बनता है। जब हम कर्म में लगे रहते हैं तो हमें ईश्वर का भी साथ मिलता है, क्योंकि ईश्वर कर्म योगियों के साथ है। कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं उसी के साथ हूं जो कर्म करता है, आलसी के साथ मैं नहीं हूं। कर्म का एक और महत्व यह है कि यह हमें जीवन में उद्देश्य देता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही समाज के लिए उपयोगी है। बिना कर्म के व्यक्ति समाज पर बोझ है। सोचो, अगर हर कोई यह कहकर बैठ जाए कि भाग्य जैसा होगा वैसा हो जाएगा, तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। किसान अगर खेती न करे, मजदूर अगर मेहनत न करे, शिक्षक अगर पढ़ाए नहीं, सैनिक अगर रक्षा न करे, तो समाज टूट जाएगा। इसलिए कर्म ही समाज की धुरी है। हम देखते हैं कि भाग्य का सहारा लेने वाले लोग अक्सर निराश और दुखी रहते हैं, क्योंकि वे कर्म नहीं करते। लेकिन कर्मशील व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसके पास करने के लिए काम है, लक्ष्य है। कर्म हमें जीवंत रखता है। भाग्य हमें केवल सपने दिखाता है, लेकिन कर्म उन सपनों को वास्तविकता में बदलता है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया कर्म भी अधूरा है। सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जो समाज और दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। ऐसा कर्म हमें भीतर से संतोष देता है। जब हम केवल अपने लिए करते हैं तो सुख सीमित होता है, लेकिन जब दूसरों के लिए करते हैं तो आनंद असीम हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने सेवा और परोपकार को भी कर्म का हिस्सा बताया। अंततः कर्म का महत्व इतना अधिक है कि यह भाग्य को भी बदल देता है। भाग्य एक रेखा है, लेकिन कर्म उस रेखा को मोड़ सकता है। कर्म हमारे जीवन का वास्तुकार है। अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान को अपने कर्म का पूरा अधिकार मिला है, लेकिन भाग्य पर कोई अधिकार नहीं। भाग्य पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी पर आश्रित होकर बैठ जाना मूर्खता है। क्योंकि अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो भगवान कृष्ण ने गीता में केवल यही कहा होता कि अर्जुन, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, उठो, युद्ध करो, कर्म करो। इसका अर्थ यही है कि जीवन की गाड़ी तभी चलती है जब उसके पहिए कर्म से घूमते हैं। मनुष्य अक्सर अपनी असफलताओं को भाग्य पर थोप देता है। जब उसे कोई सफलता नहीं मिलती तो वह कहता है कि यह किस्मत की मार है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने या तो पूरी मेहनत नहीं की या फिर सही दिशा में प्रयास नहीं किया। कृष्ण यही समझाते हैं कि कर्म केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही दिशा में किया गया परिश्रम है। अगर कोई किसान बरसात के मौसम में बीज बोता है तो उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर वही किसान गर्मियों में बीज बो दे और पानी न दे तो वह फसल कभी नहीं उगेगी। कर्म और समय का मेल ही सफलता देता है। भाग्य को एक तालाब की तरह समझो। उसमें जितना पानी पहले से है वह तो अतीत के कर्म का फल है, लेकिन अगर हम नए स्रोत से उसमें पानी डालते रहेंगे तो वह कभी सूखेगा नहीं। यही वर्तमान का कर्म है। अगर हम वर्तमान में कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का तालाब धीरे धीरे खाली हो जाएगा और अंततः सूख जाएगा। इसलिए केवल भाग्य पर बैठकर जीना ऐसा है जैसे कोई सूखे तालाब में मछली पालने की कोशिश करे। श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताते हुए यह भी कहा कि निष्क्रियता पाप है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं निभाता वह समाज और स्वयं के साथ अन्याय करता है।
अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को अधर्म के हाथों सौंप देता। यही कारण था कि कृष्ण ने उससे कहा, यह तेरा धर्म है कि तू कर्म करे, चाहे परिणाम जैसा भी हो। परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम तुझे नहीं, तेरे कर्म को तय करना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी बहुत कुछ पा जाते हैं, तो क्या यह भाग्य नहीं है? इसका उत्तर भी गीता में छिपा है। यह सच है कि कोई व्यक्ति बिना अधिक प्रयास के भी सफलता पा लेता है, लेकिन यह उसके अतीत के कर्म का फल है। हो सकता है उसने पहले जीवन में अथक परिश्रम किया हो या फिर किसी और तरीके से उसका पुण्य संचित हुआ हो, लेकिन याद रखो, अगर वह वर्तमान में कर्म नहीं करेगा तो उसका भाग्य भी स्थायी नहीं रहेगा। जैसे कोई अमीर घर में जन्म लेता है, यह उसके पिछले कर्म का फल हो सकता है, लेकिन अगर वह परिश्रम और सही कर्म नहीं करेगा तो उसकी दौलत भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। जब हम कर्म को पूजा मानते हैं तो उसमें आनंद आता है, बोझ नहीं लगता। जैसे एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो वह उसे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता, बल्कि उसमें अपनी आत्मा डाल देता है, वही चित्रकला बनता है। इसी तरह जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वह हमारे जीवन को भी कला बना देता है। कर्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें निरंतर सीखने का अवसर देता है। जब हम कर्म करते हैं तो अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव ही असली शिक्षक है। भाग्य हमें कोई अनुभव नहीं देता, लेकिन कर्म हमें हर पल नया सिखाता है। असफलता भी हमें तभी कुछ सिखाती है जब हमने कर्म किया हो। जिसने प्रयास ही नहीं किया उसे असफलता भी क्या सिखाएगी। इसलिए कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि मेहनत करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो, खेल हो या आध्यात्मिक मार्ग। हर जगह कर्म ही सफलता की कुंजी है। एक खिलाड़ी अगर केवल भाग्य के भरोसे बैठे तो क्या वह कभी विश्व चैंपियन बन सकता है? नहीं, उसे प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, अपने शरीर और मन को साधना पड़ता है, तभी वह जीत पाता है। यह सब कर्म का ही परिणाम है। कर्म का एक और महत्व यह है कि यह हमें आत्मसम्मान देता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह आत्मनिर्भर बनता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। जो केवल भाग्य के भरोसे जीता है वह दूसरों पर निर्भर रहता है और उसका आत्मसम्मान भी खो जाता है। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि आत्मनिर्भर बनो, कर्मयोगी बनो। मनुष्य जब कर्म करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसे अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। जैसे लोहे को अगर उपयोग न किया जाए तो वह जंग खा जाता है, लेकिन जब उसे काम में लिया जाता है तो वह चमकता है। वैसे ही मनुष्य की क्षमता भी कर्म से ही प्रकट होती है। भाग्य उसे कभी उजागर नहीं कर सकता। कृष्ण का उपदेश केवल भौतिक कर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं में भी कर्म करना चाहिए। सही सोच और सही भावना भी कर्म का हिस्सा है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं तो यह भी एक कर्म है और इसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। इसी कारण कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे कर्म का फल तुरंत नहीं मिला तो मन में संदेह होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या बाद में। जो कर्म आज बोया गया है वह कल अवश्य अंकुरित होगा। इसलिए हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कर्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जब हम भाग्य पर छोड़ देते हैं तो हम जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। यही जिम्मेदारी हमें महान बनाती है। जीवन का प्रत्येक क्षण कर्म करने का अवसर है। श्वास लेना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म से कोई बच ही नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सचेत होकर श्रेष्ठ कर्म करता है और कोई अचेतन होकर व्यर्थ कर्म करता है।
जो सचेत होकर कर्म करता है वही अपना भविष्य संवारता है। अंततः यह स्पष्ट है कि भाग्य केवल एक परिणाम है, जबकि कर्म कारण है, और कारण हमेशा परिणाम से बड़ा होता है। यदि कारण सही है तो परिणाम भी सही होगा। श्री कृष्ण ने यही कहा कि मनुष्य का धर्म है कारण, यानी कर्म को श्रेष्ठ बनाना। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो कारण का ही प्रतिबिंब है। जीवन में कर्म की महत्ता को जितना समझा जाए उतना ही कम है। वास्तव में कर्म ही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। भाग्य तो केवल परिस्थितियां प्रदान करता है, लेकिन उन परिस्थितियों में क्या करना है यह केवल और केवल हमारे हाथ में है। अगर इंसान कठिनाइयों को देखकर बैठ जाए और कहे कि यह तो मेरे भाग्य की बात है, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वही इंसान अगर उन कठिनाइयों को चुनौती मानकर कर्म करता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। कृष्ण ने गीता में बार बार यही समझाया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है कर्तव्य का पालन। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य है परिवार का भरण पोषण करना, माता का कर्तव्य है बच्चों को संस्कार देना, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना। जब हर कोई अपना अपना कर्तव्य निभाता है, तभी समाज संतुलित रहता है। अगर कोई यह कहकर अपने कर्तव्य से भागे कि भाग्य जैसा होगा वैसा हो जाएगा, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए कर्म केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व की नींव है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जो हमारे भाग्य में है वही मिलेगा। लेकिन सोचो, अगर ऐसा ही होता तो भगवान ने गीता में कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? वे केवल यह कहते कि जो होना है वह होगा, इसलिए बैठ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। इसका कारण यही है कि कर्म ही वह साधन है जिससे इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य को स्थिर मानना एक भूल है। यह स्थिर नहीं है, यह लचीला है, और इसे वर्तमान के कर्म से नया आकार दिया जा सकता है। कर्म का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमारे भीतर की आसक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए काम कर रहे हैं। यही कर्मयोग है। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य दुख सुख से ऊपर उठकर शांति का अनुभव करता है। भाग्य यह शांति नहीं दे सकता, केवल कर्मयोग ही दे सकता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ केवल फल पाना नहीं है। जीवन का असली अर्थ है कर्म करते हुए सीखना, बढ़ना और आत्मा को ऊंचा उठाना। अगर हम केवल भाग्य के पीछे भागते हैं तो हम बाहरी चीजों में उलझे रह जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हम भीतर से मजबूत होते हैं। यही आंतरिक मजबूती हमें किसी भी परिस्थिति में टिकाए रखती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने कर्म का फल तुरंत नहीं देख पाता। वह सोचता है कि शायद भाग्य उसके साथ नहीं है, लेकिन यह उसकी अधीरता है। जैसे किसान को फसल उगाने के लिए समय देना पड़ता है, वैसे ही कर्म के फल को भी समय देना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में जब हम भाग्य और कर्म की गहराई से परख करते हैं तो एक तथ्य स्पष्ट दिखाई देता है कि भाग्य हमें वही मिलता है जिसकी नींव हमारे कर्म डालते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह अत्यंत गंभीर सत्य अर्जुन को समझाया था कि यदि तुम केवल भाग्य की प्रतीक्षा करोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि भाग्य वही है जो बीते हुए कर्मों का संचित फल है। परंतु आज के कर्म ही कल का नया भाग्य लिखते हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति वर्तमान में कर्म करता है वही अपने भविष्य को आकार देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है। यदि वह कहे कि मेरे खेत में फसल तभी होगी जब भाग्य में लिखा होगा और बीज बोने का परिश्रम ही न करे, तो क्या कभी उसे फसल प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं। केवल वही किसान फल प्राप्त करता है जो समय पर बीज बोता है, पानी देता है और मेहनत करता
है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा ही, चाहे कर्म करो या न करो, लेकिन यह सोच अधूरी है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का भाग्य अच्छा है, परंतु वह पढ़ाई ही न करे, तो क्या केवल भाग्य के भरोसे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा? कभी नहीं। वहीं दूसरा विद्यार्थी जिसका भाग्य साधारण है, लेकिन जो दिन रात परिश्रम करता है, वही सफलता को प्राप्त करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म को प्रधानता दी और कहा कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य एक प्रकार का बंद खजाना है जिसमें पुराने कर्मों के फल संचित रहते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति नया कर्म न करे तो यह खजाना धीरे धीरे खाली हो जाएगा। कर्म उस चाबी की तरह है जो खजाने के दरवाजे को खोलती है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें वर्तमान में सजग होकर कर्म करना चाहिए। वे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब इंसान पूरी लगन और समर्पण से कर्म करता है, तभी वह सफलता और संतोष दोनों प्राप्त करता है। जीवन के इतिहास में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कर्म को ही सर्वोपरि माना। महाराजा हरिश्चंद्र हों या राजा जनक या फिर स्वयं अर्जुन, सभी ने कठिन परिस्थितियों में कर्म का मार्ग अपनाकर ही महानता प्राप्त की। यदि वे भाग्य के सहारे बैठे रहते तो कभी यश और सफलता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। कर्म की यही शक्ति है कि वह असंभव को भी संभव बना देती है। कर्म का महत्व केवल सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी कर्म की भूमिका अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्क्रियता से आत्मा की शुद्धि नहीं होती, बल्कि कर्मयोग से ही मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होता है और वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। जो लोग यह सोचकर कर्म से दूर भागते हैं कि केवल ध्यान या केवल भाग्य से मोक्ष प्राप्त होगा, वे भ्रमित हैं। मोक्ष भी कर्मयोग से ही संभव है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी भी उसी पुरुष के पास आती है जो कर्मशील और परिश्रमी होता है। आलसी व्यक्ति चाहे कितनी भी प्रार्थना कर ले, उसके द्वार पर सफलता नहीं आती। कर्म ही वह साधन है जो मनुष्य को भाग्य का निर्माता बनाता है। यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि कर्म ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भाग्य केवल परिणाम है, साधन नहीं। कर्म साधन है, भाग्य केवल उसका प्रतिबिंब है। इसलिए यदि हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे, अपने कर्मों को पवित्र और परिश्रमी बनाएंगे, तो भविष्य स्वयं ही उज्जवल होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब वह भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। वह सोचता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, यदि किस्मत में लिखा है तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण बार बार गीता में यह समझाते हैं कि भाग्य निष्क्रिय लोगों के लिए बहाना है और कर्मशील लोगों के लिए प्रेरणा। अर्जुन भी युद्ध भूमि में यही सोचकर हथियार डालना चाहता था कि शायद यह सब मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा, हे पार्थ, तेरे भाग्य को मैं नहीं लिखता, तेरे भाग्य को तेरे कर्म लिखते हैं। यदि तू कर्तव्य से पीछे हटेगा तो न तेरा नाम बचेगा, न यश और न ही आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन यदि तू कर्म करेगा तो यही कर्म तेरे भाग्य को बदल देगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भाग्य केवल उसी के साथ खड़ा होता है जो कर्म करता है। किसान बीज बोता है, मिट्टी जोतता है, सिंचाई करता है। यदि वह केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए और कहे कि बिना बीज बोए खेत में अन्न उग जाएगा, तो यह उसकी मूर्खता है। खेत में वही उगेगा जो उसने बोया है। यही सिद्धांत जीवन पर लागू होता है। आज हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही कल हमें फल प्राप्त होता है। भाग्य आज का नहीं है, भाग्य कल का परिणाम है और कल का भाग्य आज के कर्मों पर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो लोग कर्म से भागते हैं, वे स्वयं को धोखा देते हैं। संसार चल रहा है, हर जीव निरंतर कर्म कर रहा है। यहाँ तक कि एक शिशु
भी जब सांस लेता है वह भी कर्म है। इस ब्रह्मांड में कोई भी क्षण निष्क्रिय नहीं है। सूर्य उगता है, चांद चलता है, नदियां बहती हैं, हवाएं बहती हैं, सब कुछ कर्म है। तो मनुष्य क्यों भाग्य के बहाने से अपने कर्म से भागना चाहे? भाग्य और कर्म का संबंध समझने के लिए एक सरल उदाहरण है। यदि कोई छात्र पढ़ाई नहीं करता और कहता है कि भाग्य अच्छा होगा तो परीक्षा पास कर लूंगा, तो यह असंभव है। लेकिन वही छात्र यदि पूरी मेहनत से पढ़ाई करे तो उसका परिश्रम उसका भाग्य बदल देगा। यह जीवन का नियम है कि कर्म ही भाग्य को जन्म देता है। बिना कर्म के भाग्य केवल कल्पना है। भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा है कि कर्म करते हुए फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान कर्म में होना चाहिए। फल की चिंता करने से मन भटक जाता है। यदि एक तीरंदाज यह सोचे कि निशाना लगेगा या नहीं और उसका ध्यान बार बार फल पर जाए तो उसका निशाना चूक जाएगा। लेकिन यदि वह केवल ध्यान से धनुष खींचे और लक्ष्य पर केंद्रित रहे तो फल अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, वे भूल जाते हैं कि लिखने वाला भी हमारा ही कर्म है। आज यदि हम परिश्रम करते हैं तो कल हमारे सामने सफलता खड़ी होगी, और यदि हम आलस्य करते हैं तो कल हमें असफलता ही मिलेगी। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। आलस्य मनुष्य की क्षमता को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे वह भाग्य का गुलाम बन जाता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति अपना भविष्य स्वयं बनाता है। इतिहास इसका साक्षी है। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया, राम ने धर्म का पालन किया, अर्जुन ने युद्ध का पालन किया। इन सब के कर्मों ने ही उन्हें महान बनाया। यदि ये लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो इतिहास में कोई नाम ना होता। उनके कर्म ही उनके भाग्य बने। इसलिए हे साधक, यह मत सोच कि भाग्य तुझे सफलता देगा। यह सोच कि तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। आज तू जितना श्रम करेगा उतना ही कल सुख पाएगा। आज तू जितना धर्म का पालन करेगा उतना ही कल आत्मा को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण ने कहा, जो निष्क्रिय रहता है वह अपने जीवन का अपमान करता है, लेकिन जो कर्म करता है वह अपने जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए कर्म को ही सर्वोपरि मानो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म योगी है। जो हाथ से काम करता है, मस्तिष्क से सोचता है, हृदय से धर्म का पालन करता है, उसी के लिए भाग्य दरवाजे खोलता है। मनुष्य को समझना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं मदद करता है। जब तक हम अपने जीवन की बागडोर कर्म के हाथों में नहीं देंगे, तब तक हम भाग्य के भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करना शुरू करेंगे, वैसे ही हमारा भाग्य हमारे कदमों में झुक जाएगा। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, यही गीता का सत्य है और यही जीवन का नियम है। जीवन की गहराइयों में उतरते हुए जब हम कर्म और भाग्य के इस रहस्य को और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में कर्म ही वह बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष विकसित होता है। मनुष्य अक्सर यह सोचकर भ्रम में जीता है कि उसका जीवन पहले से तयशुदा है। लेकिन यदि ऐसा होता तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को क्यों कर्म करने की प्रेरणा देते? यदि सब कुछ भाग्य में ही लिखा होता तो रणभूमि में खड़ा होकर अर्जुन को केवल यह कह देना पर्याप्त होता कि यह सब पहले से तय है, तुम कुछ मत करो। किंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, उठो, जागो और अपने धर्मानुसार कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। जब हम कर्म के महत्व को समझते हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। भाग्य आलस्यों का साथी नहीं, बल्कि कर्मशीलों का दर्पण है। जिस प्रकार सूर्य केवल उसी खिड़की को प्रकाश देता है जो खुली होती है, उसी प्रकार भाग्य भी केवल उसी को अवसर देता है जो कर्म के द्वार खोलता है। अगर हम खिड़की बंद कर देंगे तो सूर्य दोषी नहीं है, दोषी हमारा बंद दरवाजा है।
इसी प्रकार यदि हम कर्म न करें और केवल भाग्य का रोना रोते रहें तो दोषी भाग्य नहीं बल्कि हमारी निष्क्रियता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग कठिनाई आते ही कहते हैं यह मेरे भाग्य में लिखा था, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि वे प्रयास करते तो परिणाम बदल सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र यह कहकर पढ़ाई छोड़ दे कि मेरे भाग्य में अच्छे अंक नहीं हैं, तो निश्चित ही वह असफल होगा। लेकिन जो छात्र कठिन परिश्रम करता है उसके भाग्य में भी अच्छे अंक आ जाते हैं। इसी प्रकार व्यापारी यदि कहे कि मेरे भाग्य में धन नहीं है और व्यापार करना छोड़ दे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। जबकि जो व्यक्ति साहस करके, जोखिम लेकर और अथक मेहनत करके कार्य करता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्म से ही महान होता है या तुच्छ। यह सत्य है कि जन्म हमें भाग्य से मिलता है, लेकिन जीवन की दिशा केवल हमारे कर्म से बनती है। कोई ब्राह्मण होकर भी अपने कर्म से अपमानित हो सकता है और कोई सामान्य व्यक्ति अपने कर्म से पूजनीय बन सकता है। यदि हम इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सभी महापुरुषों ने अपने कर्म से ही अपना भाग्य बनाया है। भगवान राम ने वनवास को भाग्य मानकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, बल्कि हर परिस्थिति में धर्म के अनुसार कर्म किया और अंततः विजय प्राप्त की। हनुमान जी ने भी केवल श्री राम के प्रति अपनी कर्मनिष्ठा के कारण ही देवताओं के बीच पूजनीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि भाग्य का सहारा लेकर निष्क्रिय मत बनो, बल्कि अपने कर्म के बल पर विजय प्राप्त करो। भाग्य केवल परिस्थिति देता है, लेकिन परिस्थिति में हमें क्या करना है यह हमारा कर्म तय करता है। उदाहरण के लिए, वर्षा सब पर होती है, लेकिन जो किसान खेत जोतकर बीज डालता है वही फसल काटता है। बाकी लोग केवल देखते रह जाते हैं। इसी प्रकार अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर सफलता में बदलना कर्मशील व्यक्ति की पहचान है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महत्ता समझाते हुए कहा कि फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से मन विचलित होता है और कर्म अधूरा रह जाता है। जब हम केवल कर्म करते हैं तब मन शुद्ध रहता है और आत्मा प्रसन्न। वहीं फल की अपेक्षा हमें दुखी करती है। इसलिए कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आज की दुनिया में भी यदि हम देखें तो पाएंगे कि जो लोग मेहनत और कर्म करते हैं वे ही प्रगति करते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं लाल वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई किसान खेती किए बिना फल की आशा नहीं कर सकता, कोई विद्यार्थी पढ़े बिना अच्छे अंक नहीं पा सकता और कोई व्यापारी प्रयास किए बिना लाभ नहीं कमा सकता। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया है। अंततः समझना होगा कि भाग्य स्थिर नहीं है, बल्कि वह कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मिट्टी को आकार देने वाला कुम्हार होता है, वैसे ही भाग्य को आकार देने वाला हमारा कर्म है। यदि हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो भाग्य अपने आप चमकेगा। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश यही है, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सच्चा धर्म है। भाग्य पर विश्वास करो, लेकिन उसे बदलने की शक्ति अपने कर्म में ढूंढो, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जो वह कर्म से बनाता है, न कि जो भाग्य से लिखा होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने आलस्य को भाग्य का नाम दे देता है। जब प्रयास नहीं करता, जब पसीना नहीं बहाता, जब जागरण नहीं करता तो कहता है मेरे भाग्य में ही नहीं था। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं होता। असफलता उसके लिए केवल एक सीढ़ी होती है जो उसे अगले प्रयास की ओर बढ़ाती है। श्री कृष्ण का यही तो उपदेश है कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही सच्चा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने भाग्य को कोसने लगे थे और कहने लगे कि शायद यह युद्ध उनके भाग्य में नहीं है, तब भगवान ने उन्हें डांटते हुए कहा, यह तेरी कायरता है, यह तेरी मोहग्रस्त बुद्धि है, यह तेरा दुर्बल मन है। तू अपने भाग्य के पीछे मत छिप, तू कर्म कर। जो होगा वह कर्म के अनुसार ही होगा। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए
जीवन का मूल मंत्र है। भाग्य को बहाना बनाकर बैठ जाना अज्ञान है। आलसी हमेशा कहेगा भाग्य खराब है, लेकिन कर्म योगी कहेगा मेरे कर्म अधूरे हैं, मुझे और करना है। यही सोच इंसान को ऊपर उठाती है। संसार का प्रत्येक महान पुरुष कर्म की शक्ति से महान बना है, भाग्य की शक्ति से नहीं। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा लिखकर भगवान अन्याय कर देते। लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यह नियम अटल है। गीता का श्लोक है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। अर्थात हर कर्म को समझना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का आधार है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मैंने बहुत कर्म किया लेकिन मुझे फल नहीं मिला, परंतु यह सोच अधूरी है। जो कर्म किया गया है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। भाग्य वही है जो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य है। इसलिए जो आज कर्म करता है वही आने वाले कल का निर्माता है। अगर तुम आज निष्क्रिय हो तो कल का भाग्य भी वैसा ही होगा, और यदि आज कर्मशील हो तो कल का भाग्य सुनहरा बनेगा। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि भाग्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे वश में केवल कर्म है। यदि मनुष्य अपने हाथ में जो है उसी पर ध्यान लगाए तो कभी हताश नहीं होगा, लेकिन जब वह अपने वश में न होने वाली चीज भाग्य की चिंता करता है तभी दुखी होता है। भाग्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वह बीते हुए कर्मों का लेखा है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान कर्म ही वह कलम है जिससे तुम अपना आने वाला भाग्य लिख सकते हो। इस संसार में जिसने भी इतिहास बदला उसने भाग्य नहीं बदला, उसने कर्म किया। अर्जुन ने भाग्य को नहीं बदला, उन्होंने युद्ध भूमि में कर्म किया। राम ने भाग्य को दोष नहीं दिया, उन्होंने कर्म किया और रावण का वध किया। हनुमान ने भाग्य की नहीं सोची, उन्होंने कर्म करके समुद्र लांघा। भाग्य तो केवल बहाना है, कर्म ही साधन है। सफलता और असफलता दोनों ही कर्म से जन्म लेते हैं, लेकिन असफलता में भी कर्म का बीज छिपा रहता है। जब इंसान हारकर भी प्रयास करता है तो वही प्रयास धीरे धीरे विजय की ओर ले जाता है। कोई भी कार्य पहले प्रयास में पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो निरंतर करता है वही विजयी होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देख, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। स्थायी है केवल कर्म। इसलिए जीवन का नियम यही है, कर्म करते रहो। जब मनुष्य अपने जीवन में यह समझ लेता है कि भाग्य कुछ नहीं, केवल कर्म है, तभी उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तब वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, परिस्थितियों को कोसना बंद कर देता है। वह यह मान लेता है कि मैं जो भी हूं अपने कर्म का परिणाम हूं, और यदि मुझे बेहतर बनना है तो मुझे बेहतर कर्म करना होगा। यही वह क्षण है जब मनुष्य वास्तव में कर्मयोगी बन जाता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने भाग्य को अंतिम मान लेता है। वह सोचता है कि जो लिखा है वही होगा, और इस सोच के कारण वह अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं करता। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि यदि वह संकल्प ले ले तो वह असंभव को भी संभव कर देता है। कर्म वह औषधि है जो भाग्य के रोग को मिटाती है। यदि भाग्य अंधकार है तो कर्म प्रकाश है। यदि भाग्य केवल इंतजार है तो कर्म प्रयास है। इंतजार करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है, लेकिन प्रयास करने वाला हर बार एक नई राह बना लेता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तेरा भविष्य तेरे हाथों में है। भाग्य पर मत रुक, कर्म कर, क्योंकि केवल कर्म ही तुझे तेरा धर्म दिखाएगा। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह प्रत्येक युग के हर मनुष्य के लिए है। हर व्यक्ति अपने भीतर उस अर्जुन को लिए घूम रहा है जो कभी संदेह में डूबा है, कभी आलस्य से घिरा है, कभी भाग्य के जाल में
फंस कर बैठ जाता है। पर जब भीतर से कृष्ण की आवाज आती है, उठ, कर्म कर, तो वही मनुष्य अपने जीवन का नायक बन जाता है। भाग्य को दोष देने वाला मनुष्य हमेशा दुखी रहेगा। वह कहेगा, काश मेरा भाग्य अच्छा होता। लेकिन कर्म करने वाला कहेगा, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाएगा। यही सोच जीवन को बदल देती है। संसार के प्रत्येक महान व्यक्ति ने यही सिद्ध किया है। चाहे वह किसी साधारण परिवार में जन्मा हो, चाहे उसके पास साधन न हो, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, उसने कर्म के बल पर सब कुछ बदल दिया। इसलिए श्री कृष्ण का यह अंतिम संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म ही वास्तविक धर्म है। भाग्य की चिंता मत करो, क्योंकि भाग्य केवल परिणाम है। परिणाम को बदलने का एकमात्र उपाय है निरंतर कर्म। बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो व्यक्ति कर्म को सर्वोच्च मानता है, वही जीवन के हर संघर्ष को पार कर लेता है। जो आलस्य को त्याग कर श्रम करता है, वही अपने लिए सफलता का मार्ग खोलता है। और जो केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह जीवन भर असफलताओं की छाया में जीता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म एक दीपक है और भाग्य उसका प्रकाश। दीपक न हो तो प्रकाश कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहले दीपक जलाना आवश्यक है। जब मनुष्य कर्म करता है, तभी उसका भाग्य चमकता है। जब कर्म रुक जाता है, तो भाग्य का प्रकाश भी बुझ जाता है। इसलिए मित्र, जीवन में यदि आगे बढ़ना है, तो कर्म को अपना धर्म बनाओ, भाग्य को बहाना मत बनाओ। श्री कृष्ण के उपदेश को अपने हृदय में उतारो और हर दिन, हर पल कर्म करते जाओ। यही जीवन का रहस्य है, यही सफलता का मार्ग है, यही गीता का संदेश है।